Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Sumani. Good evening, Arush. Good evening, ma'am. राहुल भी है. राहुल, good evening. अब बताओ, मैकेनिक्स रिवाइज करके आए हो? सक्षम, आरुष, सिमरन, तुम तीनों ही आते थे रेगुलर, तो सुहानी ने भी लेट ज्वाइन किया है. Yes, ma'am. सक्षम, मैकेनिक्स रिवाइज कर ली? वेरी गुड. अगर कर ली तो बहुत अच्छी बात है. हम लोग 1D 2D वर्क पावर एनर्जी एनएलएम भी कर लिया ना हमने, आरुष? Yes, ma'am. चलो बढ़िया है. मैंने तुम्हें जो क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे कल, वो तुम लोगों ने शेयर तो नहीं करे मुझे? ओके. डू क्वेश्चन नंबर 5 और सारे बच्चे मुझे शेयर करेंगे. मैंने बोला था आज कंप्लीट टेस्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 5 करो और मुझे सबका सॉल्यूशन चाहिए, कोई चीटिंग नहीं करेगा. अपने अपने ग्रुप में भेजोगे सॉल्व करके. राहुल, कंफर्टेबल हो ना तुम मैकेनिक्स में? कर लोगे सॉल्व? Yes, ma'am. पर तुमने क्लासेस तो लगाई नहीं, बट स्टिल ट्राई करना, ठीक है? 5th क्वेश्चन कर लो. चलो वीडियो बना लो. क्वेश्चन नंबर 5 किसी का भी नहीं आया अभी तो. ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दी हुई है, y इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट निकालनी है अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन M square sin square theta by 2g. हाँ, तो ये चीजें फाइंड करनी है तुम्हें इस इक्वेशन से. ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये इक्वेशन होती है ना. कंपेयर कर. 5 मीटर आ रहा है. ओके. कंपेयर कर लो. टेन थीटा क्या मिल गया? 1. हाँ, टेन थीटा 1, इसका मतलब थीटा 45. 45. खत्म, थीटा मिल गया. मुझे यू चाहिए. अब देखो यू स्क्वायर तुम्हें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई? जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. कितना दिया हुआ है? 1/20. हाँ, 1/20. तो यहाँ से निकाल लेना, राइट? जी की वैल्यू 10 हो जाएगी. तो 200 अपॉन यू स्क्वायर
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमारे पास कॉस थीटा तो हमने निकाल ही लिया, तो कितना हो जाएगा कॉस 45 का स्क्वायर 1/2, राइट। 2 हाँ, तो 200 इक्वल्स टू यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो यू स्क्वायर 400 आ गया, तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, है ना। गॉट इट। तो अब u की वैल्यू 20 हो गई, यू स्क्वायर 400 है। देख लो अपना आंसर क्या आ रहा है, 400 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ, ये कट गया, 20 पे कट गया, तो क्यों मेरा तो 10 आ रहा है। 400 यू साइन स्क्वायर थीटा 1/2 हो जाएगा, 2g, 0 से 0 कट गया, 10 नहीं मैम आएगा। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसमें 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वेशन आएगा। हम्म, ये तो लिखा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ट्राजेक्टरी की इक्वेशन में जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस हाँ, स्क्वायर 2 थीटा। यूज किया, यस 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 यस, करेक्ट। यहाँ पर 2 मिसिंग है ना, 2 रह गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा 100 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू 100 हो गई, तो ये वैल्यू तुम्हारी 200। ठीक है, मतलब देख लेना है ना, यहाँ पर 2 आएगा अपॉन में, यहाँ पे एरर था, यहाँ पे 2 रह गया फॉर्मूले में, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, करेक्ट। कैसे भाई, क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने, बाकी के बच्चे क्या कर रहे हो, फॉर्मूला नहीं याद अभी। इलेवेंथ, अच्छा ये तो चलो कर ही दोगे, करो। दो ऑब्जेक्ट हैं प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी u, बट डिफरेंट एंगल्स हैं, बट अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, 1:1 देखते। वेरी गुड, है ना, 1:1 1:1, क्योंकि एक तो वेलोसिटी भी सेम है, ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। 12th करो। हाँ, 12th अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट दी हुई है 136 मीटर, ठीक है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, इसका रिलेशन भी लिखवाया हुआ है मैंने शायद, सीधे रिलेशन से, जिस बच्चे को रिलेशन आता होगा वो फटाक से 1 मिनट में आंसर कर देगा। मैम ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और बाकी क्या नहीं, तो मैम सी। सबका थर्ड आ रहा है। आयुष, अब वो सक्षम तुम निकालो। हम्म, आरुष क्या आ रहा है, मैम 272 मीटर। हाँ सक्षम का, मैम सी ऑप्शन। ठीक है, कैसे कर रहा है सक्षम, मैम मैम जो मैक्सिमम हाइट है, मतलब हम्म, हाँ जो एच मैक्स है उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, रिलेशन मिल जाएगा इक्वल टू 1 बोले तो रेंज थीटा वो मैक्सिमम का 45 फॉर्मूला डिग्री क्या होता मतलब है, हाँ यू स्क्वायर, देखो रेंज, सिंपल रेंज में मास फॉर्मूला लिखते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, है ना। तो अगर रेंज मैक्सिमम है तो इसका मतलब एंगल कितना होगा,
थीटा मैम 45 डिग्री। 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा? रेंज आ गई तुम्हारे पास यू स्क्वायर अपॉन जी। कितनी दी हुई है? सॉरी, हमें गिवन क्या है? मैक्सिमम वर्टिकल हाइट दी है ना, 136 मीटर। रेंज नहीं गिवन, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट दे रखी है। तो वर्टिकल हाइट मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा 90 होगा, है ना। देखो हमें एच मैक्स गिवन है, तो एच मैक्स कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब यू स्क्वायर बाय 2g दिया हुआ है तुम्हें 136 मीटर, राइट। यस मैम। 136 मीटर हमें ये गिवन है। रेंज क्या होगा? अगर थीटा 90 डिग्री है तो रेंज भी यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगा। और यू स्क्वायर बाय जी के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? यू स्क्वायर अपॉन जी के लिए 2 को इधर ले जाओगे तो 136 मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो ये 272 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन से हम ये सॉल्व कर लेंगे आसानी से। एनएलएम का करना है अब तुम्हें ट्राई। 1D कहाँ गया? 1D भी तो होगा इसमें। ओके, 1D मोशन। ट्वेंटी टू करो। ट्वेंटी वन भी करो और 19 भी करो। चारों ही अच्छे लग रहे हैं तो क्वेश्चन। पहले 22वां करेंगे सारे बच्चे। टेनिस बॉल ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर, रिबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ दिस, बॉल कम्स इन कांटेक्ट विद द फ्लोर फॉर दिस, एवरेज एक्सीलरेशन निकालनी है। मैम हम्म, मैम मेरा एक डाउट था। यस मैम पूछो। मैम कई क्वेश्चन में हमें मतलब ऐसे मैक्सिमम बोला हुआ है, मैक्सिमम रेंज मैम, पर तब हमने मतलब थीटा वैसे मान के नहीं चलते कि मतलब 45 डिग्री है, तो उस वाले केस में मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं, टू उसमें थीटा क्यों हाइट यूज मैक्सिमम करते हैं? बोला है ना। देखो मैक्सिमम हाइट का मतलब ही यही है, उसने वो कम नहीं मान के चलते। अगर तुम्हें रेंज मैक्सिमम दे के हाइट मैक्सिमम पूछिए ना, कि सपोज करो हमारे पास ये रेंज है मैक्सिमम, कुछ भी नंबर दे दिया तुम्हें, सपोज 100 मीटर, ठीक है। अगर रेंज मैक्सिमम बोल के हाइट मैक्सिमम पूछता है, तब हम अपने आप से लेट नहीं करेंगे कि हाइट मैक्सिमम 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। अगर रेंज देके जब हाइट के लिए पूछा जा रहा है कि अब हाइट मैक्सिमम निकालो, उस पर्टिकुलर केस में हम नहीं मान सकते कि हाइट 90 पे होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हें एच मैक्स दिया हुआ है कि कोई एक केस है जहां पर हाइट वर्टिकली मैक्सिमम ऑलरेडी गिवन है। तो मैक्सिमम हाइट होगी कब? यू स्क्वायर बाय 2g पे, अगर हम साइन 90 मान लेते हैं तब। तो इसमें इस वजह से हमने इसको एंगल को 90 ऑलरेडी मान लिया है, ठीक है। कोई अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन होगा वो तभी होगा जिसमें हमें रेंज गिवन होगी ऑलरेडी, तब रेंज से हाइट नहीं निकाल सकते, हाइट ऑलरेडी गिवन है तो फिर तो कर सकते। एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बोलो। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी। टाइम दिया ही हुआ है 0.2 सेकेंड। तो मतलब अगर तुम्हारे पास ये ग्राउंड है, ये बॉल हिट करी, कुछ वेलोसिटी से करेगी, उसके बाद फिर ये बॉल किसी और वेलोसिटी से इस ग्राउंड से ऊपर उठेगी, राइट। तो यही तुम्हारा वी फाइनल और वी इनिशियल हो जाएगा। ये मेरा वी इनिशियल हो गया, ये वी फाइनल हो गया। तो तुम्हें ये दो चीजें चाहिए। देखो बॉल है, बॉल को ग्राउंड पर तुमने ग्राउंड 9.8 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, तो जैसे ही ड्रॉप करोगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी आएगी आएगी। अब जब ये ग्राउंड को हिट करेगी बॉल, इसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट की वेलोसिटी होगी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी। अब ये ग्राउंड के साथ 0.2 सेकंड तक कांटेक्ट में रहेगी, उसके बाद फिर से रिबाउंड करती है 5 मीटर, ठीक है। तब ये 5 मीटर रिबाउंड करेगी, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई?
तो उस v फाइनल माइनस v इनिशियल को तुमने यहाँ पे लिखना है। ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2gh, हाइट 9.8 है, बोलो करेक्ट है ना। Yes, ma'am. 2gh हो गई यहाँ से। अब v फाइनल वाली कितनी हो जाएगी, देखो 5 मीटर गया है ऊपर, इसका मतलब ये जो इसकी ये एनर्जी थी ये किस में कन्वर्ट हो गई होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक में। तो देखो क्या काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, लास्ट में सीरीज नंबर मैम 20 क्या आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन। फिर वही गड़बड़ करी ना। डायरेक्शन देखी तुमने, डायरेक्शन 120 वेलोसिटी की ma'am. डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ, फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना। यस मैम। हाँ तो वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। अब देखो दोबारा आंसर, 120 है मैम। 120 वेरी गुड। इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 2g, हाइट 9.8, फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट 2g, कितनी हाइट के ऊपर गया है, 5 मीटर की हाइट ऊपर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर ले भाई, कितना आएगा इनिशियल और फाइनल। ग्रेविटी कितना लेना है, 10 10 10 लेना है ये, तो 98 इंटू 2 196 कुछ बनता है, कितने का बनेगा 196 रूट 14 का, ठीक है 14। और ये मल्टीप्लाई ग्रेविटी की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 500 यानी ये 10 हो गई। हाँ ठीक है जी। अब देखो इनिशियल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इनमें से किसी एक को नेगेटिव मान लो, ऊपर वाली को पॉजिटिव ले लो, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। तो v फाइनल यानी ऊपर वाली डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, तो 10 माइनस इनिशियली डायरेक्शन नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा 14 बाय टाइम 0.2। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, 24/0.2 ऊपर जाके 10 लगा दो, 120 आ गया ना। ये छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं पेपर में, इन छोटी छोटी से ही तुम नेगेटिव करके आते हो। 21वां करो। नाइनटीन होमवर्क क्वेश्चन है। A horse rider cover half of distance with 5 meter per second. The remaining part of the distance was traveled at the speed of 10 meter per second. अच्छा क्वेश्चन है, करो, इजी भी है।
तो इसमें कोई डिस्टेंस होगा आपका, सपोज करो इस तरीके से, है ना, आधा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस सपोज करो x है, इसका आधा आधा हिस्से में बांट लो, ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस x हो गया, ये डिस्टेंस x हो गया, ठीक है, इसका आधा डिस्टेंस हमने कितना स्पीड से ट्रेवल किया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये बीच में O है, ये डिस्टेंस तुमने 5 मीटर्स पर सेकेंड में कवर किया है। अब आगे क्या कह रहा है, द रिमेनिंग पार्ट, यानी OB वाला जो पार्ट है वो 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया है फॉर हाफ ऑफ द टाइम, यानी OB को कंप्लीट करने में कुछ समय लग रहा होगा, जिसका तुमने आधा समय में कितना कवर किया, मान लो इसमें T1 इनिशियली टाइम लगा, तो T1 को तुमने स्पीड कवर किया 10 मीटर पर सेकेंड से, आधा समय, ठीक है, या तो T/2 ले लो, और दूसरा आधा समय किसमें कवर किया तुमने, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब इसमें तुमसे एवरेज स्पीड पूछी है होल टाइम के लिए, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुम क्या लिखोगे भाई, क्या है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट, यस टोटल डिस्टेंस 2x है, अपॉन टोटल टाइम चाहिए था, ठीक है, तो टोटल टाइम बेटा मैं मान लेती हूँ A से O लगा मुझे T1, O से B लगा T2, तो अब आप लिखोगे T1 प्लस T2, T1 को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो T1 का डिस्टेंस x है और इसकी वेलोसिटी कितनी है 5, तो x/5 प्लस, अब देखो T2 को क्या लिखोगे, T2 तो खुद 2 हिस्सों में बटा हुआ है ना, आधा आधा टाइम, तो T2 क्या हो जाएगा भाई, T2 का आधा आधा हिस्सा लिखोगे कि मान लो T2 का टोटल टाइम वट एवर है, इस कितना दोनों का लिखोगे भाई, T2/2 प्लस T2/2, यही लिखोगे, आधा आधा हिस्सा हो गया। अब T2 कितना है, पहला वाला कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, कहाँ लिख रहा है, कहाँ गए, the remaining part of the distance was traveled with speed 10 meter per second for half of the time, with speed 15 meter per second, मुझे यहाँ टाइम चाहिए था, है ना, और यहाँ पर हमें क्या दे दिया, वेलोसिटी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है T/2 इसका 5T, देखो टोटल टाइम T2 अपन निकाल सकते हैं ऐसे, टोटल टाइम T2 अपन कैसे निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस, T2 ने टोटल डिस्टेंस कवर की x, अपॉन स्पीड कितनी है 10, टोटल टाइम कहाँ गया, डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड कितनी लिखोगे, एवरेज स्पीड 10 प्लस 15 का एवरेज ले लो, यहां से फाइनल आंसर कैलकुलेट करो कितना आ रहा है,
हुआ कुछ? मैम 50 आ रहा है। वो तो चेक करना पड़ेगा। इसमें और क्या कर सकते हो, देखो इसमें ओबी का समझ लो कि भाई इसमें जैसे आपने T2/2 लिया है तो समझो आधे रिश्ते में T2/2 में उसने x1 डिस्टेंस कवर करा, फिर आधे रास्ते में उसने x2 डिस्टेंस कवर किया, तो x1 कितने में कवर किया होगा भाई? डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड, स्पीड कितनी कवर की है उसने 10, टाइम कितना लिया है उसने हमारा T/2। सिमिलरली x2 कितने डिस्टेंस स्पीड में कवर किया है 15, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लिया है हमारा T/2। टोटल डिस्टेंस जो है O और B वो कितना है x1 प्लस x2, टोटल डिस्टेंस यही है ना x1 प्लस x2। तो यहाँ से मेरे पास x1 प्लस x2 कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 15 और 10 कितना हुआ 25, तो ये आ गया 25 T/2 x1 प्लस x2। तो ये डिस्टेंस है, मुझे यहाँ से क्या चाहिए था T/2 की वैल्यू चाहिए थी, तो T/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो T/2 या फिर टोटल टाइम T निकाल लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 ऑफ x1 प्लस x2 बाय 25, ये हो गया ना। ये T2 यही तो था, T2 मान लो T मान लो वॉटेवर, तो T2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। T2 प्लस हाफ ऑफ T2 कितना हो जाएगा, कंप्लीट T तो बनेगा, बोलो T की वैल्यू आ गई ना T2। देखो T2 ही तो लिखोगे 2x इक्वल्स टू T1 प्लस T2, T2 चाहिए था तो T2 निकाल लिया ना, 2 इंटू x1 प्लस x2 क्या है टोटल डिस्टेंस है x, तो x1 प्लस x2 x हो गया अपॉन 25। बताओ क्लियर हुआ? यस मैम। मैम इसको डिस्टेंस से भी तो कर सकते थे। कैसे डिस्टेंस से? मैम जैसे आपने डिस्टेंस 10T/2 और 15T/2 इन दोनों को ऐड करके उसकी जगह रख के T2 की जगह। देखो मुझे T2 निकालना था ना, टाइम, टाइम निकालना था, तो टाइम का फॉर्मूला अगर तुम लगाओगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो फिर स्पीड यहाँ पर दो है ना मेरे पास, फिर कैसे लिखते कि कौन सी स्पीड कितनी है। अब यहाँ पर हमने इंडिविजुअल x1 x2 निकाल लिया कि मान लो जो आधा समय था T/2 हाफ डिस्टेंस, उस हाफ डिस्टेंस में देखो सवाल में यही तो दिया है उसने कि कहाँ गया, ये रहा कि पहली हाफ डिस्टेंस में कितना चलता है वो 10 और दूसरी हाफ में 15 है ना। तो हमने ये निकाला है कि वो मान लो उस पहले हाफ में वो कितना डिस्टेंस चला x1 डिस्टेंस चल लिया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड 10, टाइम कितना लिया उसने आधा ना T/2, टोटल का T/2 लिया है। अब ऐसे किया है, अगर मान लो आप टाइम निकालना चाह रहे हो जैसे आप कह रहे हो डायरेक्ट हम T2 भी तो निकाल सकते हैं, अगर जैसे हम मैंने भी ट्राई किया था, तो अगर तुम डायरेक्ट T2 निकालोगे तो लिखोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या हाँ देखो अगर आप टाइम निकालना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे आप, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो मुझे पता है O से B तक x है, अब स्पीड में क्या लिखोगे आप बताओ, 10 प्लस 15 ये ऐसे 25 विच इज इक्वल्स टू टाइम, हाँ T2, तो T2 देखो यहाँ पे अभी गलत आया ना, फिर ये x/25 2x/25 आना चाहिए था, ठीक है, या फिर एवरेज लो इस 25 का, ये जो स्पीड है ना फिर यहाँ पर आप एवरेज स्पीड लोगे, फिर ये 25/2 लेनी पड़ेगी, इस तरीके से है। तो कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, आप डायरेक्ट 25 और 10 को ऐड नहीं कर सकते तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये वाली इक्वेशन। 50/7। इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आया है क्या राहुल? किससे यस सॉल्व मैम, किया है? ये जो आपने येलो किया है। इसी से? अच्छा यस ठीक मैम। है, तो फिर check कर लेते हैं। 21 सवाल है, 21वां सवाल है 2023 का। फिफ्टी है ना? ठीक है, तो 50/7 आया ना, तो इसमें हमें x/7 sir. पूछा था, तो x की वैल्यू हमारी 50 आ गई। ठीक है, वेरी गुड। तो जो बच्चा ऐसे करना चाहते हैं कि हम टाइम निकालेंगे, टोटल T2 निकालना चाहते हैं, तो T2 निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो स्पीड फिर एवरेज लेना। जैसे 10 + 15 25 आया ना, तो 25 का एवरेज क्या आएगा? 25/2। तो फिर हम उसका एवरेज लेंगे, तब ठीक आएगा। डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है सक्षम? यस मैम, मैं यही किया था। क्या किया था? 25/2 किया था। यस मैम। ठीक है, फिर आंसर सही आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, देखो यहीं से सवाल गड़बड़ होते हैं। ठीक है, सीख लो इसलिए। एवरेज स्पीड के भी बहुत क्वेश्चन आए थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कर दो। 3 करके देखो, रिलेटिव 1D का मोशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3। सब बच्चे ट्राई करेंगे। दो ट्रेन है भाई, इनकी लेंथ दे रखी है L and 4L। एक एक टनल में ट्रेवल कर रही है, टनल की लेंथ कैपिटल L है, पैरेलल ट्रैक में जा रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। वेलोसिटीज दी हुई है। अगर इफ ट्रेन A टेक्स 35 लेस टाइम देन B, सपोज करो B का टाइम T है, तो A कितना टाइम ले रही होगी? ट्रेन A का टाइम कितना हो जाएगा भाई? T - 35। अब टाइम क्या लिखोगे? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब तुम्हें ये TA का टाइम लिखना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर TB का टाइम लिखो ऐसे। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी। A वाली ट्रेन का कैसे लिखोगे भाई? टाइम, स्पीड दे रखी है 108 km/h। अब देखो स्पीड तो इसकी 108 ही रहेगी, लेकिन अब इसकी लेंथ में देखो क्या हो रहा है। लेंथ में A की स्पीड भी लेंथ तो क्या होगी? मीटर में जाएगी ना मैम।
हाँ हाँ, मीटर पर सेकंड में तो करना ही पड़ेगा, राइट। वो तो कर लेना है ना, मीटर पर सेकंड में कर लेना। लेंथ देखो, ए की लेंथ को क्या डायरेक्ट एल लिखोगे? ए कैपिटल की एल में लेंथ, चेंज। ए की लेंथ को चेंज करो। अच्छा एक बार बताओ, अगर ये टनल है, ठीक है, इस तरीके से, और ये तुम्हारी ट्रेन है, टनल की लेंथ एल है और इस ट्रेन की लेंथ स्मॉल एल है, तो इस ट्रेन को कितना समय लगेगा इस यहाँ से कवर करने में? तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखोगे? इस ट्रेन की लेंथ या सिर्फ इस टनल की लेंथ, या दोनों का एडिशन? दोनों का एडिशन होगा। हाँ, है ना, बस दोनों का एडिशन। तो ए वाली लेंथ क्या हो जाएगी? देखो, ए की लेंथ एल है प्लस टनल का लेंथ कैपिटल एल अपॉन इसकी स्पीड को देखो 108 को चेंज कर लेना, कितना बनेगा 108? 30। 30। 20। इसमें भी 10 आंसर ले आओ। 36 के टेबल में 30 ही तो है, 30 तो आया है ना, 30 इक्वल्स टू टीबी। टीबी की लेंथ कितनी है? 4L प्लस कैपिटल एल, टनल की लेंथ ऐड होगी, अपॉन, चाहे टनल की लेंथ ऐड होगी चाहे ट्रेन की डायरेक्शन कुछ भी हो, चाहे ट्रेन ऐसे जा रही हो चाहे ऐसे जा रही हो, लेंथ शुड ऑलवेज एडेड, अपॉन में इसका समय, इसकी टाइमिंग 72 है तो ये 20 हो जाएगी, माइनस का 35, ठीक है। अब देखो कैपिटल एल का यहाँ पे 60L के बराबर दिया हुआ है, 60L के बराबर है, तो ये 61L अपॉन 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 64L अपॉन 20 माइनस 35, तो यहाँ से स्मॉल एल आ जाएगी। तो ये रिलेटिव लेंथ का था, लेंथ में लगी है, ठीक है। तो टोटल लेंथ क्या होगी? जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो तो प्लेटफॉर्म की लेंथ दे देते हैं, या कोई भी ट्रेन किसी टनल को क्रॉस कर रही हो तो जो टोटल डिस्टेंस बनता है ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ या प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऐड करके बनेगा। इतना क्लियर हुआ? स्मॉल एल आ जाएगा यहाँ से आराम से। कर लोगे सॉल्व? हो जाएगा ना, स्मॉल एल आ जाएगा आराम से। आगे बढ़ो, किसी का आ गया है तो बता देना। हम सी आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है। 1800। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। A passenger sitting in a train A moving at this speed, another at train B moving in the opposite direction. A passenger sitting in train A which is moving at this, observe a train B which is moving in the opposite direction for 8 seconds. Okay, 8 seconds तक उस ट्रेन को देख पाता है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी दे रखी है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन भी पूछिए कि बी की लेंथ की ट्रेन कितनी होगी। तो अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? स्पीड रिलेटिव,
एक ट्रेन ऐसे जा रही है भाई ए, और एक ट्रेन ऐसे जा रही है बी। तुम ए में बैठ के बी को देख रहे हो, तुमने बी ट्रेन को सिर्फ 8 सेकंड देखा, तो रिलेटिव स्पीड लिखोगे ना, ए की भी स्पीड है और बी की भी स्पीड है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जिसमें तुम बैठे हो उसको रोक दो, तुम उसको रोकोगे तो इसका मतलब तुमने बी को इधर की तरफ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, है ना, तब करो इस क्वेश्चन को। तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखना अपॉन में, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वी रिलेटिव। समय तुम्हें दिया ही हुआ है 8 सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। लेंथ किसकी आएगी ऊपर, डिस्टेंस बी ट्रेन की तो आएगी, तुमने बी ट्रेन को ही तो देखा है। ठीक है, बी ट्रेन के हटते ही कुछ नहीं दिखेगा ना, प्लेटफॉर्म दिखेगा, तो ऊपर लेंथ जो भी आएगी वो बी की ही आएगी। बस यहाँ पर वी रिलेटिव निकालो, वी बी माइनस वी ए जो भी आ रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में ही नहीं है 10 तो। रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, तो 80 मीटर आ गया, फिर 80 मीटर आंसर आ जाएगा आपका। रिलेटिव वेलोसिटी तो बेटा 10 नहीं आ रहा, क्या किया है तुमने, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, रिलेटिव वेलोसिटी गलत है। वी बी, पहले वी ए निकाल लो, 90 किलोमीटर पॉइंट 3600, 2 जीरो में 2 जीरो कट गए, 9 चौके या 100/4, 100/4 यानी 25, तो वी ए आ गई 25, वी बी कितनी हो जाएगी, 54 दिया हुआ है, 54 मल्टीप्लाई 10,000 पॉइंट 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 54 कितने पे कटेगा, 36, 15 आ जाएगा। 15 आ गई, ये आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड नहीं हो जाएंगी, 25 जमा 15, तो टाइम 8 सेकंड दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ट्रेन भी 5 5 10 और 2 और 1 3 4, तो लेंथ ऑफ ट्रेन भी आया भाई 8 मल्टीप्लाई 40, 320 मीटर। क्या गड़बड़ कर दी थी तुमने, तुमने माइनस कर दिए होंगे ना राहुल, यस मैम। क्यों दिखाया ना मैंने अपोजिट डायरेक्शन, फिर क्यों ऐड कर दिए तुमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था रिलेटिव वेलोसिटी, इसके ऊपर वाला था जिसमें हमने डिस्टेंस रिलेटिव लिया था। ठीक है, ये तो तुम कर ही लोगे मेरे हिसाब से। वर्क एनर्जी थ्योरम पे चलते हैं, कल से मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूंगी भाई, फ्लूइड्स से शुरू कर दें कल से, कल फ्लूइड्स से शुरू करेंगे, ठीक है, यस मैम। कल की क्लास से। ग्रेविटेशन छोड़ के सारी मैकेनिक्स हमने कर ली है, ग्रेविटेशन भी किसी दिन कर लेंगे। हम्म। ये तो मैंने तुम्हें सारे करा ही दिए थे, 10 वाला भी करा दिया था, 12 भी करा दिया था। ठीक है चलो 15th करो, यही नहीं कराया था एक।
मैम ये बिक रहा है वहाँ। मैंने नहीं करा दिया था ये। यस मैम, करा दिया था। अच्छा, यस मैम। ये वाला भी करा दिया था। नहीं, ये नहीं कराया था। 16 ये करो, 16 करो। 16 अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी को हिंट चाहिए, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लेना। जरूरी नहीं है कि लास्ट में गलत सवाल लेकर के दो। कहीं पे कंफ्यूजन होता है कुछ भी तो पूछ लो अभी करते वक्त भी, कि मैम ऐसा कर सकते हैं क्या। जैसे अभी तुम कर रहे हो, तो तुम्हें कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो मेरे से पूछो। अबे यार, ये बड़ा परेशान करती है। क्या कह रहा है देखो, एक ब्लॉक है, कीप एन इंक्लाइंड प्लेन इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप इंक्लाइंड। तो पहले कह रहा है कि इसको पुश करने में फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप इंक्लाइंड। तो अब पहले देखो कि इसको पुश करने में कितना फोर्स चाहिए। ठीक है, नीचे ही आ रहा होगा mg sin थीटा से। ठीक है, ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे, है ना। अगर ये फोर्सेस बैलेंस्ड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर ये फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है तो mg sin थीटा इसको नीचे खींच लेगा और ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब इसमें कहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, तो इसको पुश करना है। टू इज 2 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो इसको पुश करने, तुम्हें अब इसको ऊपर धकेलना है। ठीक है, इसका मतलब इसकी नेट एक्सीलरेशन कहाँ हो गई, ऊपर। अगर इसकी एक्सीलरेशन ऊपर हो गई तो बेटा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। ये नीचे आ गया ना, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ लगता है, अपोज करेगा मोशन को। अगर इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन ऊपर हो गई तो फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा, और ये तुम्हारा एफ फोर्स हो गया जिसको तुम इस ब्लॉक को पुश करने में लगाओगे। तो इसका मतलब ये जो पुशिंग फोर्स है इसको F1 मान लो। F1 किसके बराबर आया, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू mg cos थीटा, इक्वेशन 1। तो ये F1 हो गया। अब F2 क्या है, F2 कौन सा फोर्स है, F2 वो फोर्स है कि मुझे इस ब्लॉक को प्रिवेंट करना है फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो स्लाइड कब करेगा, अभी समझाया था कि स्लाइड कब करेगा, जब mg sin थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा बेटा। हेलो, mg sin थीटा Yes, ma'am. जैसे ही फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा।
स्लाइड को रोकने के लिए तुम एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाओगे, मतलब इक्विलिब्रियम फोर्स चाहिए मुझे, इक्विलिब्रियम करना है, तो एक फोर्स ऐसे ऊपर लगाओगे ना इसी ब्लॉक पे, या फिर मैं इसको ऐसे बना भी सकती हूँ, ऐसे ऐसे F2, है ना। तो अब ये फोर्स बैलेंस है, कैसे? फ्रिक्शन अकेला mg साइन थीटा को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, फ्रिक्शन अकेला mg साइन थीटा को बैलेंस नहीं कर पाया, इसीलिए हमने ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगाई F2, ये दोनों फोर्सेस मिला के mg साइन थीटा के बराबर हुई, तो फोर्सेस बैलेंस हुए। तो F2 हमें कितना लगाना पड़ा? F2 हमें लगाना पड़ा mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, इक्वेशन 2। तो अब इसने क्या कहा है, F1 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स ऑफ F2 है। तो अब इस इक्वेशन को यहाँ पुट करके क्या निकाल लोगे आप? म्यू की वैल्यू निकाल लोगे। यस मैम। यहाँ पे ये फ्रिक्शन आएगा एक बार। बोलो ये चीज समझ में आई सबको? ये बैलेंस, ये इक्वेशंस लिखनी सीखी? यस मैम। वेरी गुड। तो अब यहाँ से आराम से सॉल्व करने ना, बहुत जल्दी हो जाएगा सॉल्व। क्या कह रही हो? अच्छा, ऑप्शन बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करो, वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन नंबर 3। सवाल मैं समझा देती हूँ, देखो सवाल आसान है। क्या कह रहा है, एक बीड है जिसका मास स्मॉल है, में यहाँ बैठा हुआ है स्मॉल एम का एक पार्टिकल, इसको हमने ना किससे कनेक्ट किया हुआ है? पूरी एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये बीड स्लाइड करता है विदाउट फ्रिक्शन ऑन द वॉल ऑफ ए वर्टिकल सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस आर। इस वर्टिकल सर्कुलर हुप की रेडियस आर है। द बीड मूव अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड ए मासलेस स्प्रिंग के अटैच टू द बॉटम ऑफ द हुप। यहाँ पर हमने इस यहाँ से हमने इस स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है। इक्विलिब्रियम लेंथ स्प्रिंग की आर है। तो सिंपल सी बात है, इनिशियल अगर मास यहाँ पर बैठा हुआ है तो तुम्हारी जो स्प्रिंग है ये किस फॉर्म में है भाई? एक्सटेंड कर रखी है ना तुम्हारी स्प्रिंग। अगर नेचुरल लेंथ इसकी आर है, फिलहाल ये 2r की लेंथ में बैठी हुई है इनिशियली, तो इसका मतलब यहाँ पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी है इस m के पास, ठीक है। धीरे धीरे इसने क्या बोला है कि ये स्लाइड करना शुरू करता है तुम्हारा बॉल, ठीक है। धीरे धीरे स्लाइड करना शुरू करेगा, लेकिन जो ये वॉल है ये फ्रिक्शन लेस है, यहाँ फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है जी। अब क्या बोला है, इफ द बीड इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द हुक, जीरो इनिशियल स्पीड, इनिशियली कोई स्पीड नहीं है, वेलोसिटी ऑफ द बीड, तो आपको बीड की वेलोसिटी बतानी है व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकेम आर, जब इस स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो जाए? इस स्प्रिंग की लेंथ बेटा आर हो जाए। तो देखो अब जब ये गिरेगा ब्लॉक वॉल, तो इसकी मान लो ये यहाँ आ गया, ठीक है, इधर आके ये तुम्हारा रुक जाता है, और यहाँ पर आके इसकी ये कितनी हो जाती है? स्प्रिंग की जो लेंथ है वो आर हो जाती है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर इसके पास कितनी वेलोसिटी है तुम्हें ये बतानी है। बात क्लियर? इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, फ्रिक्शन लेस है। तो मैंने क्या बोला है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करना? टोटल एनर्जी ए की किसके बराबर कर देना? टोटल एनर्जी बी के। दैट्स इट, है ना आरुष, आर्यन, सक्षम, यही बताया था एवरीवन? यस मैम। ओके, मुझे ए पर काइनेटिक एनर्जी बताएगी अंजलि। काइनेटिक एनर्जी कितनी है अंजलि ए पे? कोई बच्चा बताओ। सुहानी तुम बताओ, ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? देखो, विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी लिखाई है, इनिशियल कोई स्पीड नहीं है, इनिशियल स्पीड नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे बेटा कितनी है? जीरो। जीरो। अब बताओ ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? रेफरेंस लाइन मान लो ये है, तो एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mg 2r, राइट? यस मैम। भाई m मास के पास एक तो ग्रेविटेशन, अब स्प्रिंग पोटेंशियल भी होगी, यस और नो? यहाँ पर स्प्रिंग Yes, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -12 k x स्क्वायर। x कितना है? बोलो x, कौन बच्चा बताएगा यहाँ पे?
जिसने एक्स बता दिया बल्ले बल्ले। एक्स बताओ कितना है। फॉर्मूले में होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होती है ना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एवरीवन। Yes, ma'am. ओके एक्स बताओ, सक्षम बताएगा। एक्स आर लू 2 आर लू, हाँ राहुल कितने ले एक्स की वैल्यू? राहुल देखो मैंने तुम्हें सिखाया तो था एक्स क्या होता है, या तो कंप्रेशन या एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। या कंप्रेशन होगा या एक्सटेंशन होगा। अब नेचुरल लेंथ आर है और तुम्हें साफ साफ दिख रहा है वो 2 आर पे है, तो एक्सटेंशन कितना हो रखा है आर ना। और तो यहाँ पर आप सिर्फ आर लिखोगे ना कि 2 आर। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. मैम जो उसकी मतलब मेन है, मेन क्या है? मतलब मेन इक्विलिब्रियम। जो हाँ इक्विलिब्रियम लेंथ होती है कि ना तो उसमें स्ट्रेचिंग है ना उसमें कंप्रेशन है, उसकी नॉर्मल लेंथ है। ठीक है, नॉर्मल लेंथ स्प्रिंग की आर है, लेकिन हमने उसको 2 आर तक खींचा हुआ है, तो एक्स का मतलब है एक्सटेंशन कितना हुआ। आर में से 2 आर घटा दो, इसका मतलब आर एक्सटेंशन है। ठीक है, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, तो बी पे काइनेटिक एनर्जी तो अपन निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अब बी पॉइंट पर स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी है, बी पॉइंट पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, बी पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। देखो बी पॉइंट पे स्प्रिंग कितनी है, व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकेम आर। यस, ये Yes, देखो ma'am. आर है ना ये। तो मुझे बताओ क्या मैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखूं? स्प्रिंग पोटेंशियल No, ma'am. एनर्जी लिखूं? क्या नहीं तो जीरो आएगी ना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब दूसरी, दूसरी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगी? हाँ दूसरी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी लिखें? क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? Yes, ma'am. यस। हाँ कितनी है? ये वाली लेंथ चाहिए होगी, राइट। चलो अब ये वाली लेंथ मुझे कौन बच्चा बताएगा कितनी है? मैम आर। जल्दबाजी नहीं करो, जल्दबाजी ना करो मेरा बेटा, ध्यान से देखो। Ma'am, R by root 2. आर बाय रूट 2। Yes, ma'am. हाँ कितना लेंगे? Ma'am, R by 2. चलो करो आगे फाइनल आंसर। सब चीज अब तो कर दी, अब क्या करवाओगे मेरे से? सॉल्व करो। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा था, कितना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज किया? वही सिर्फ टोटल एनर्जी है ना। आरु 4 बाय रूट 2 आएगा ये।
देखो ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर हो जाएगी, ये भी आर है, तो ये लेंथ एल किसके बराबर आई, हाइट, ये वाली हाइट। √2r। √2 कैसे आ मैम रही R है? by 2. हाँ, आर कॉस 60 डिग्री नहीं बनेगा, आर का कॉस कंपोनेंट है ना, H2। तो ये हाइट जो एल आएगी आर बाय √2 नहीं आएगी, आर कॉस 60 डिग्री, और ये बनेगी तुम्हारी कॉस 60 डिग्री इज 1/2, तो r/2। टोटल आर आर हो गया ना, देखो ये भी आर, ये भी आर, तो इस आर का वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, आर कॉस 60 डिग्री, दैट्स इट। तो यहाँ लिखोगे आप RMG r/2, mm हट जाएगा सबसे, तो अब कितना आंसर आ रहा है फाइनल? मैम बी है। बी है क्या? फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, 3RG + KR²/m। 3 नहीं आ रहा भाई, 2GR इधर है, यहाँ पर आके -mg r/2 -12 KR² = V²/2। 2 इधर ले जाओ, तो ये 4GR हो जाएगा, ये 2 हट गया, ये वाला 2 भी हट गया, तो ये 3GR बचा -KR²। इसमें m नहीं था तो सब में m हटाया, तो यहाँ m आ भी जाएगा, v का स्क्वायर है, इसका रूट कर दो। ऑप्शन ए बना तो क्या? हाँ, मैम इसमें प्लस है, कहाँ मैम पे? बीच में। मैम 3GR प्लस है और ये आंसर माइनस है। अच्छा, हमने यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव में लिया है ना, वर्क डन, माइनस लिखा है मैंने। हाँ, ये हमने देखो यहाँ पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में ले ली ना, पॉजिटिव में आनी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ। वर्क डन जब लिखते हैं तब माइनस लिखते हैं, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तो सीधा पोटेंशियल एनर्जी तो प्लस में लिख सकते हो, ठीक है, तो सीधा प्लस में लिखो इसको, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। क्लियर? यही होगा इसका आंसर। सबको क्लियर हुआ ये कैसे किया है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो हम मेरी तरफ से कंप्लीट है। बाकी तुम्हारे पास जो भी तुम एक्स्ट्रा रिसोर्स यूज करते हो, जो भी 2022 का पेपर लगाना हो तो अपना लगा लेना आराम से। मेरी तरफ से मैकेनिक्स कंप्लीट है, किसी को डाउट लेने हो तो डाउट ले सकता है, ठीक है। चलो देन, बाय एवरीवन, कल मिलते हैं फ्लूइड्स के साथ। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे अदरवाइज, ठीक है, क्वेश्चन से ही समझ में आएंगी चीजें।